क्या समाजवादी पार्टी बोलिए मुस्लिम रिजर्वेशन को नहीं लागू होने देगी? एक लाइन में बोलिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। इसमें जवाब नहीं, एक ही लाइन में सीधी एक लाइन में जवाब देता हूं। हम समाजवादी पार्टी के लिए उनका सबसे बड़ा धर्म है संविधान, और जो हमारा न्याय पत्र आया है वो हमारे लिए गीता लागू होगा। मैं बताया संविधान के हिसाब से देश चलेगा। क्या आपके हिसाब से संविधान के हिसाब से देश चलेगा? देश आपके मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, देश संविधान चलेगा। ये समाजवादियों का सबसे बड़ा धर्म कोई है तो हमारा धर्म है संविधान। जो सामाजिक नहीं कह रहे न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जाति जनगणना की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ना लड़िए, पर खुल के बोलिए। 10 सेकंड में मैं फिर आ रहा हूँ हाजिक जी के पास में, आ रहा हूँ प्रोफेसर दिलीप पंडाल। हमारे भुवन जी वो स्टूडेंट हैं, इनको इंग्लिश का, हिस्ट्री का, मैथ का, साइंस का किसी का पेपर दे दो, इनको गाय पर ऐसे लिख कर आना, ये इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते। भुवन जी अब एक चीज बताइए, अब देखो चिल्लाना, एक वर्ड बोलते चिल्लाना। एक चीज बताइए, संविधान कहता है कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। वही बात तो दुनिया भर की बातें कहते हैं। मैं हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य के पास आ रहा हूं भैया, और मैं पढ़ना चाह रहा हूं डिबेट क्यों हो रही है, और मैं क्यों आचार्य विक्रमादित्य, प्रोफेसर दिलीप पंडाल और हाजिक जी इस पे मैं जाता हूं खुल के जो है ये बात करी जाए। क्योंकि मेरे पास डेटा और फैक्ट्स है। सुनिए, 11 जनवरी 2012 को ये आर्टिकल न्यूज का है, न्यूज रिपोर्ट है, हर तरफ आप सब गूगल करिएगा, मैं कोई मन से नहीं बना रहा हूं। सलमान खुर्शीद जी जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने 11 जनवरी 2012 को कहा था पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि 9% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद जी कह रहे हैं। तो ये पहले पास प्रेसिडेंट हो चुका है। तो मैं इसीलिए आप लोग से जानना चाह रहा हूं और सीधी बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सब खुल के बोल दे, डिबेट ही खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि बात जो है ना विकास के ऊपर हो, पर जब ये विकास के ऊपर तभी बात होगी जब इस पे स्टैंड क्लियर आ जाए। जी रुकिए मैडम, मैं आपके पास आऊंगा। हाजिक जी आऊंगा आपके पास पक्का आने वाला हूं। आ रहा हूं। हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य, हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य, हाजिक जी खुल के आज आप बोलिए। एज अ मुसलमान आपको धर्म के आधार पे नहीं चाहिए रिजर्वेशन, आप आर्थिक आधार पे, जो गरीब मुसलमान है उसको सरकार की स्कीम का फायदा मिलेगा, जैसे गरीब एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है। खुल के हाजिक जी और आचार्य विक्रमादित्य। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले बात यह है कि हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए। इस देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को अगर सरकार अपने एतबार से किसी को, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? 21 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? दलित, पिछड़ा जाति के और हमारे एससी वाले लोग जो है हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू और मुसलमान करके देश को बांटना नहीं चाहिए। हमारे देश का कोई भी पिछड़ा आदमी हो जो हमारे देश में पीछे चल रहा है। रंगनाथ प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा में ये कहा, अरे रंगनाथ मिश्रा की एक रिपोर्ट मंगवाई गई थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है। उस हालत के एतबार से मुसलमानों में एजुकेशन 4% थी, और 4% पर यह कहा गया कि इनको आगे लाना है, देश को आगे ले जाना है। एक भी देश का नागरिक पीछे रहेगा, ये हमारा हिंदुस्तान पीछे हो जाएगा। इसलिए हमारे हिंदुस्तानियों को सबको एक तरह एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, आप देते हैं, कारोबार मिलना चाहिए, आप देते हैं भाई, रोजगारी मिलना चाहिए। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामी, आप देते हैं? आप तो वहां पे एसटी एससी का आरक्षण अभी बताया गया ना, हटा दिया आप लोगों ने। कश्मीर के अंदर आपने दिया, कश्मीर में आपने दिया, पाकिस्तान में आपने दिया, पाकिस्तान में आपकी लोगों की हुकूमत है, आपने दिया आरक्षण है। इस देश की आजादी के टाइम पर करीब 15% एसटी एससी ओबीसी के लोग पाकिस्तान में जबरदस्ती रोक दिए गए थे, और वहां उनका क्या हाल हुआ, वहां से उठा के देख लीजिए। लगातार ओबीसी का, एसटी एससी वर्ग का जो अपमान किया गया है, यहाँ पे हक की बात करते हैं। आज मुझे बताइए, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एसटी एससी को कोई आरक्षण नहीं है, मुसलमानों को केवल आरक्षण दिया जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आप आरक्षण की बात करते हैं। अरे आरक्षण मुसलमान ने पहले मांगा था, आज मांगा, और सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी सरकार है वो देश को आगे ले जाने के लिए हर एक देश के नागरिक को आरक्षण नौकरी नहीं मिलती है। मुसलमान अपने बलबूते पे इस देश का राष्ट्रपति बना, इस देश का चीफ जज बना, सुप्रीम कोर्ट का जज बना। ये मुसलमान आरक्षण पर अभी तक हमको 75 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर। सबसे पहली 1 फरवरी 2018 का डेटा है। मैडम जी ने कहा कि भाई बात विकास की होनी चाहिए।
दिलीप मंडल जी, 1 फरवरी 2018 का डेटा है। ये डेटा ये कहता है कि 62% इंक्रीज हुआ है बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। तो कैसे ये सरकार एंटी मुस्लिम हो गई जब मुसलमानों को जो स्कीमें दी जा रही हैं वो स्कीमों के अंदर जो बजट है वो बजट में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। बात उसकी है ही नहीं, पर बात दरअसल ये है कि क्या इस वक्त कोई भी पार्टी, इस डिबेट में भी आप में से कोई खुल के एक लाइन नहीं बोल सकता कि भाई मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप बोलिए धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। हिंदू को कौन सा रिजर्वेशन करोड़ रुपया माइनॉरिटीज पे सरकार ने खर्च किया, 30,000 करोड़ रुपया। अगर नहीं पढ़ लिखे हो, अलिफ बेते से निकलकर आप पढ़ना चाहिए। आप मुझे बताइए 30,000 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ? आपके मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए, लेकिन आप इस देश के अंदर यहाँ से 1 लाख लोग भाग गए, एक डाटा अवेलेबल है, डाटा बोलिए 20 लाख रुपए 5 बच्चे पढ़ाते हैं, 20 लाख रुपए का एक मदरसे को ग्रांट मिल रही है। और वहां जब डाटा निकला यूपी के अंदर तो 5 बच्चे पढ़ रहे थे। सोचे क्या हाल हुआ है इस देश में, लूट का समाजवादी कुछ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सर धर्म के नाम पे तो नहीं करना चाहिए ऐसे। धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्लियरली ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए कामरान जी, क्या दिक्कत क्या मुझे बताइए। बोलिए धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पार्टी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं? मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप बोलिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए आप जो है अननेसेसरी जो है डिबेट कर रहे हो। मुसलमान को रिजर्वेशन की पूरी बात करूंगा, भागना नहीं। मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। तुम इन बच्चों को जो है ताली बजाने के लिए बुलवा रहे हो स्कूल से, और वो जो है IAS और IPS ऑफिसर बन रहे हैं। इस बार 52 आ गए IPS ऑफिसर, और आप पंचर लगाने की बात करते हो। वो 2,000 रुपये पंचर 2,000 रुपये रोजाना कमा के लेके चला जाता है। और ये बेचारे जो है, जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, और ये जो है नारे लगाते रहते हैं सड़कों पर खड़े होके। तो मुसलमान को तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, वो तो मेहनती कौम है। और कर्नाटका में क्यों मिला? कमा रही है। कर्नाटका में क्यों मिला? मैं तो भाई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। मैंने हकीकत बात बता दी, मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो आज कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने किसने अभी ओपन लेटर लिखा कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए? देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ इस मंच से कि मुसलमान को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और इन मेरे भाइयों को भी जो है पढ़ने दो। जैसे मुसलमान भाई जो है 52 सीटें जो है निकाल कर लेकर IAS IPS की, और वो इसी वजह से निकाल के लेकर। हिंदू नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ता है हिंदू, बट मुसलमान डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। फिर क्या दिक्कत है? फिर बोलिए कर्नाटक में रिजर्वेशन गलत है। बोलिए कांग्रेस सरकार ने गलत किया। मैंने कब कहा? कांग्रेस सरकार ने कहा? कांग्रेस सरकार ने गलत किया। हाँ, बीजेपी जैसे पॉलिटिक्स कर रही है, कर्नाटक में जैसे पॉलिटिक्स कर रही है, बीजेपी जैसे पॉलिटिक्स कर रही है वैसे कांग्रेस कर रही है। वैसे कांग्रेस कर रही तो कह रहे पॉलिटिक्स है। मैं आना चाहता हूँ प्रोफेसर दिलीप मंडल। रुक जाइए, आप बैठ जाइए ना, आपकी चीज इधर रुक जाइए। एक सेकंड, यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। धर्म की बात आ गई है मुझे बोलने के लिए। 500 से ऊपर सीटें होती हैं IAS के अंदर, उसमें से 50 आपकी आए हैं, तो हिंदू कितना पढ़ता है आप समझ लीजिए। यहाँ हिंदुओं को गाली देने का प्रयास ना कीजिए। आप हिंदू कितना पढ़ता है, आप अगर मुसलमानों को इंप्रूव करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने कभी मुसलमानों को तिरस्कार नहीं किया, लेकिन हिंदू को बैठ के गाली देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सनातनियों को गाली देने की जरूरत नहीं है। सनातन आज उसमें से 90% लोग हिंदू ही होते हैं, पढ़ के आते हैं। यहाँ बैठ के समाज के लिए एक सेकंड आप एक चीज आप कैसे लोग जबरदस्ती हिंदुओं को उपेक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रुक जाइए, सदा इस देश में पालने का प्रयास किया। हिंदुओं ने कभी मुसलमानों को नहीं काटा। इस देश में कटा हिंदू ही है, हिंदू को काटने का प्रयास किया। आप जैसे लोगों ने काटने का प्रयास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात मैं आना चाहता हूँ। ये कोई तरीका नहीं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप एक सेकंड, मेरा एक बात है, एक सेकंड। राज नहीं किया, बादशाहों ने राज किया, आक्रांताओं ने राज किया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, यही भ्रांति है आपको, यही आपको पढ़ा रहे हैं।
यहाँ ये पढ़ने समझ में आना चाहिए। आप बैठ जाइए ना, आपको मैं एक सेकंड रुकिए। आप लोग एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ मुसलमानों को ये भ्रांति है कि इस देश में मुसलमानों ने 1000 साल राज किया। अरे आक्रांताओं ने राज किया था, आप पर राज किया था, आपको जबरदस्त परिवर्तन करने का प्रयास। मैं सीधी बात पे आना चाहता हूँ। राज नहीं था उन लोग का। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। अब मैं आना चाहता हूँ डिबेट में, और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने पुलवामा की बात करी, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक करी थी, हमने पाकिस्तान को घुस के मारा था, तो इस पर आपको गर्व होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर आपको प्रतिशोध होना चाहिए। अब मैं आना चाहता हूँ प्रोफेसर दिलीप मंडल के पास। प्रोफेसर दिलीप मंडल, देखिए 5 लोग, प्रोफेसर दिलीप मंडल और अलीमुद्दीन मदरसों से निकलता है। देखने की बात यह है, मैं एक बात देख रहा हूँ, मैं एक बात देखना चाह रहा हूँ डिबेट में, मैं एक बात देख रहा हूँ डिबेट के अंदर। आप लोग एक सेकेंड, मैं एक बात डिबेट में देख रहा हूँ। हाजिर जी रुक जाइए, हाजिर जी रुक जाइए, आचार्य विक्रमादित्य रुकिए, आचार्य विक्रमादित्य रुकिए। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूं, आप लोग यहाँ 7-8 लोग हैं, वहां कम से कम 25-30 लोग भी शांति से डिबेट को सुन रहे हैं। कोई क्रॉस टॉक आपकी आप लोगों की 10 बातें उनको खराब लग रही है, आपकी 10 लोग बातें भी उनको खराब लग रही है या उनको भी सही नहीं लग सकती। इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रॉस टॉक करें, शांत रहिए, जरूरी नहीं मोनोपोलाइज मत करिए डिबेट को। आप 10 है, वो 30 है, तब भी वो 30 सुन रहे हैं और आप 10 लोग उठा के मेरे गेस्ट के साथ क्रॉस टॉक करें, शांत रहिए। मैं कह रहा हूं, देखिए मंडल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि भाई विपक्ष अगर आई सत्ता में तो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दे सकती है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्नाटका के अंदर हुआ है, कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ओबीसी की जाति प्रोफेसर मंडल और अलीमुद्दीन जी, प्रोफेसर मंडल अलीमुद्दीन। देखिए, ये कहना गलत है कि कांग्रेस आएगी तो दे देगी। कांग्रेस ने ऑलरेडी देना शुरू कर चुकी थी। बता रहे वो, सुनो तो सही, बता रहे हाजिर जी, इन दोनों को देखा, बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि वीरप्पा मोइली की जब सरकार थी तब उन्होंने कर्नाटक में दिया, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की सरकार थी तो आंध्रा में दिया, उन्होंने जामिया में दिया, अलीगढ़ में दिया। नहीं दिया क्या? कांग्रेस दे चुकी है। और राजीव जी को दिखाइए, मंडल जी और राजीव जी को दिखाइए, पहले मंडल जी आएंगे फिर राजीव जी आएंगे। कांग्रेस ने नहीं दिया, आप प्रोफेसर साहब जानकारी नहीं, ये वीरप्पा मोइली की सरकार ने दिया था और इसके अलावा जामिया जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। 1986 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भगा दिया, 2800 रेप करके भाग गया। 2800 रेप के वीडियो है देवीगौड़ा के पोते के, और देवीगौड़ा के लिए मेरी बात सीधे प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं। भुवन जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, भुवन जी मेरी बात ध्यान से, सीधी सी बात कर रहा हूँ, मेरे को तब से मैं आप लोग को बोलना दे रहा हूँ, और प्रोफेसर मंडल यहाँ पे किसी की वकालत नहीं कर रहे हो, सिर्फ फैक्ट्स कोट कर रहे हैं। मुझे मेरी बात एक सेकंड सुनिए, आप एक सेकंड सुनिए, हाजिर जी मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर मंडल के पहले मैं किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया, किसने दिया है? सुनिए मेरी बात, गलत बयान नहीं कर रहे हैं। कौन सा एक बयान जो रुक जाइए भुवन जी शिवम के पास आऊंगा। अच्छा एक चीज बताइए शिवम के पास, एक एक करके बोल लेते हैं। शिवम एक एक करके। प्रोफेसर साहब इतनी देर से इतनी बड़ी गठरी लेके आए, पेपर बार बार मौलाना को दिखा रहे कि भाई आरक्षण आप लोगों को कांग्रेस ने दिया है। अब वो स्कूल गए हो तो उनको पता हो के दिया है, डरते हो तो दिया है, अब उनको कुछ पता ही नहीं भाई। अब वो कहां से मान ले आपकी बात? मैं बात करता हूँ मौलाना को आरक्षण देने के, समाजवादी वाले इतने क्यों उछल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोलने यही झूठ प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुनिए, यही प्रवक्ता फैला रहे, यही पूरी टीम फैला रही है। मेरी बात एक और है, 10 साल में 2 औद्योगिक मित्रों ने देश के संसाधनों को कब्जा कर लिया। फिर जो औद्योगिक मित्र कब्जा कर, ये समाजवादी का कार्यकर्ता जहां भी जाता है दंगा करता है, यहाँ भी दंगा शुरू कर दिया। दो औद्योगिक मित्रों ने कोई फायदा नहीं है चिल्लाने। डेटा बोलना चाहता हूं, बच्चे जो सुन रहे हैं
चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं भुवन जी और एक सेकंड, मैं शिवम मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2004 के अंदर मुस्लिम कोटा को लागू किया था, जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बोलो तो मैं आपको पढ़ के दूं, पढ़ो। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश मुस्लिम कोटा हुआ, फिर जाके हुआ, इनको बताइए मंडल जी, इसलिए डिबेट हो रही है, इनको ऐसे तो चंडीगढ़ में आपने बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार हुआ, देश ने देखा है। अब अगर ये अंधे हो तो इनकी आंखें ठीक करी जा सकती है, लेकिन ये देखना ही नहीं चाहते तो क्या करें? देश ने देखा, हम कह रहे हैं दिया है, वो कह रहे नहीं दिया। अरे भाई कागजों में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो पाता तो हमको न्याय आचार्य विक्रमादित्य देश में मैं कह रहा हूँ, मैं आपको 5 बता रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य राजे, देश में 10 साल से मोदी सरकार है। आचार्य विक्रमादित्य सुन लो, आचार्य विक्रमादित्य राजे जी को दिखाइए। बचाओ भाई साहब, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाई साहब ये सी है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ पार्टी का धरना नहीं चल रहा है, ये विधानसभा नहीं है, आचार्य विक्रमादित्य राजे आचार्य विक्रमादित्य राजे जी को दिखाइए। ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी की आवाज नहीं जा रही। आचार्य विक्रमादित्य वर्सेस राजीव खान, 10 साल से आचार्य विक्रमादित्य वर्सेस राजीव खान, आप सब कार्य है एक एक करके यहाँ आचार्य विक्रमादित्य और हाजिर खान को लेके आइए। भुवन जी आपने तब से बोल दिया औद्योगिक मित्र ये सब के ऊपर हम बाद में 100 बार डिबेट कर चुके हैं, डाइवर्ट मत करने की कोशिश करिए। अरे कोई कुछ नहीं लिया, आपके घर के गए, छोड़िए ये सब। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए मैं आप करूंगा यहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए समाजवादी के प्रवक्ता कितने वही नहीं होने देंगे। आचार्य विक्रमादित्य राजे जी, आचार्य विक्रमादित्य राजे जी, आचार्य विक्रमादित्य राजे जी, मैं 15 बार बोल चुका हूँ। आचार्य विक्रमादित्य राजीव जी को दिखाइए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए, पूरे देश को पता होना चाहिए कि 10 साल से यहाँ मोदी जी की सरकार चल रही है। ऐसा कौन सा कार्य है कि जो हिंदुओं के लिए अलग किया गया, मुसलमानों के नहीं? सड़क बनी, सब चले, वैक्सीन लगी, मुसलमानों को भी लगी, हिंदुओं को भी लगी, राशन 16 प्रधानमंत्री मंदिर में गए, 16 प्रधान। जब आपने सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रहा है और मस्जिद की भी जगह दी है। आप जबरदस्ती कूद लगे हैं उसके अंदर। अरे भाई देश के 14-15 देश के प्रधानमंत्री बोलिए बताइए, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे जो कह रहे थे कि तुम्हें ना संस्कार आते ना तुम्हें राजधर्म आता। मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे। इन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा बेचने वालों से चंदा ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों मेरे पास समय कम है, पर शिवम त्यागी 10 सेकंड और इधर भुवन जी 10 सेकंड पहले आप एक के ऊपर। शिवम त्यागी जल्दी 10 सेकंड और डिबेट कम है। शिवम त्यागी को दिखाइए 10 सेकंड। शिवम अबुवन ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही, ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही। शिवम अबुवन भारत की सबसे इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो आपकी साइड वाले रोक नहीं रहे। मैं 10 सेकंड के लिए सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। वो मेरे मित्र उन्होंने कहा कि भाई इस देश में अब तक का सबसे ज्यादा IAS IPS जो बने मुस्लिमों के बच्चे 52 बने, इसी साल बने। मोदी जी की सरकार है, यानी कि उनके पढ़ने में मोदी जी मदद कर रहे हैं, तो वोट दो ना हमें। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई। दोस्तों लेकिन मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही था। मैं दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ, शिवम त्यागी डिबेट हो गई, शांत रहिए। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी से ये रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट को जाकर पढ़िए, क्योंकि ये रिपोर्ट के बाद में ही ये विचार शुरू हुआ था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान की मूल धारा के खिलाफ है। सवाल यही है कि आज का विपक्ष का कोई भी दल आके खुलकर कह दे कि वो ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगा, डिबेट ही खत्म हो जाएगी।
जाएगी, पर अभी तक कोई क्यों नहीं कह रहा है? इस सवाल का जवाब आपके पास भी है। मेरे साथ जुड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जी न्यूज़।